Hello my dear friends, you are welcome to Study with Saurabh. In this video I am going to talk about the next topic of chapter light reflection and refraction और topic है magnification. जो linear magnification होती है that is defined as the ratio of linear magnification, ratio of image height to object height. इमेज हाइट को हम लिखते हैं h2 और ऑब्जेक्ट हाइट को लिखते हैं h1. तो m इज इक्वल टू h2 बाय h1. m है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन. इट हैज़ नो यूनिट्स क्योंकि हाइट डिस्टेंस दोनों सेम यूनिट में रहते हैं विच विल कैंसल आउट. तो h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा कोई भी मिरर लेंगे उसके ऊपर ही रखते हैं और ऊपर में डिस्टेंस h1 क्या आता है पॉजिटिव. और h2 की वैल्यू वेरी करेगी, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है. अगर इमेज बनेगी बिलो, नीचे इमेज बन रही है h2 है ठीक है तो नेगेटिव आएगा. और नीचे इमेज कब बनती है व्हेन इट इज रियल. माइनस कब आएगा व्हेन इमेज इज रियल इन्वर्टेड. और h2 पॉजिटिव कब आएगा व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड अपवर्ड. और अपवर्ड कब बनेगी जब इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. जब बिहाइंड द मिरर बनेगी इट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब इससे हमें पता चल जाता है कि जो कनकेव मिरर है उसका हमेशा जो कन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा h2 पॉजिटिव होगा. कन्वेक्स मिरर के केस में h2 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. फॉर कन्वेक्स h1 पॉजिटिव, h2 पॉजिटिव ऑलवेज. तो m कितना आएगा h2 डिवाइडेड बाय h1. ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव. सो कन्वेक्स हैव पॉजिटिव मैग्निफिकेशन. और कनकेव के केस में कनकेव फॉर्म्स बोथ इमेजेस, रियल भी वर्चुअल भी. तो h1 हमेशा क्या होगा पॉजिटिव. h2 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी. सो मैग्निफिकेशन कनकेव की अब पॉजिटिव कब दिखाएगा व्हेन इमेज इज वर्चुअल, जब इमेज वर्चुअल होगी. और नेगेटिव कब दिखाएगा जब इमेज रियल होगी. और वर्चुअल इमेज सिर्फ एक केस में बनती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस. तो उस इमेज के लिए आएगी पॉजिटिव मैग्निफिकेशन और नेगेटिव आएगी बाकी सारी इमेजेस के लिए. अब बात आती है कि इसकी एक्चुअल में मैग्निफिकेशन से हमें साइज़ के बारे में कैसे पता चलेगा. ठीक, तो मैग्निफिकेशन में जब हम साइज़ की बात कर रहे हैं, इफ़ m इज इक्वल टू 1 ऑब्जेक्ट एंड इमेज साइज इक्वल. इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर m 1 से बड़ा है then image is enlarged, then object. अगर m less than है 1 से then image is diminished या smaller than object.
क्लियर। अब ये तो हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास m पड़ा हो या फिर एक ऑब्जेक्ट साइज पड़ा है या इमेज साइज पड़ा है, बट सम टाइम हमारे पास ना ऑब्जेक्ट साइज होता है ना इमेज साइज होता है। हमारे पास उस टाइम कैलकुलेशन कैसे होगी मैग्नीफिकेशन की, तब हमें यूज़ करना है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, -v डिवाइडेड बाय u। दिस माइनस इज ऑलरेडी इन द फॉर्मूला। तो अब हमारे पास जब कन्वेक्स आए, कन्वेक्स के केस में u ऑलवेज नेगेटिव, v ऑलवेज पॉजिटिव। वाई? बिकॉज जो हमारा कन्वेक्स रहता है उसमें ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में और इमेज इस डायरेक्शन में, और हम यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं किस डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में इमेज तो सेम में है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिवली आ जाएगा, तो u नेगेटिव। सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू दिस माइनस इज ऑफ फॉर्मूला, v पॉजिटिव u नेगेटिव। तो हमारे पास -v डिवाइडेड बाय -u कितना, v बाय u। तो मैग्नीफिकेशन कन्वेक्स की पॉजिटिव आएगी ऑलवेज। क्लियर। अब अगर हम कनकेव के केस में फॉर्मूला सेम यूज करना है हमने, सिर्फ v और u की वैल्यूज, u ऑलवेज नेगेटिव, v सम टाइम पॉजिटिव और सम टाइम नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी राइट साइड में, ठीक है, जब बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और नेगेटिव कब, जब बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। सो हमारे पास मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी आएगी एंड नेगेटिव भी आएगी। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन व्हेन इमेज इज वर्चुअल, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन व्हेन इमेज इज रियल। सो अब इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको थोड़े से डाउट क्लियर हो जाए अगर कुछ बचा है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, लेट्स सी, फाइंड द साइज। हमें साइज पता करना है, वेदर इट इज़ बिगर देन ऑब्जेक्ट और स्मॉलर। नेचर, नेचर मीन्स रियल है कि वर्चुअल है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। एंड पोजीशन, पोजीशन मतलब मिरर के फ्रंट पे है या बैक पे है, और फ्रंट पे है तो कितने डिस्टेंस पे है, बैक पे है तो कितने डिस्टेंस पे है। इमेज किसका, इमेज का। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखा गया, 15 सेंटीमीटर। कहाँ पे, फ्रॉम कनकेव मिरर, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। राइट डाउन द गिवन थिंग्स। हमें पता है ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज मतलब h1, h1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऑलवेज पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। और हमारे पास दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -15, ऑलवेज माइनस में आएगा। फोकल लेंथ, कनकेव की फोकल लेंथ ऑलवेज इन नेगेटिव। अब हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फार्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास h है सिर्फ, उससे पहले हमें उसका पोजीशन भी निकालना है। सो 1/f कितना, -10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-15. This will be on this side -10 plus 1/15 is equal to 1/v, बिकॉज ये नेगेटिव में था, इधर आके राइट साइड, लेफ्ट साइड आके पॉजिटिव हो गया। 15 और 10 का एलसीएम 30, ये माइनस वाला, ये वाला माइनस ऊपर रह जाएगा, -3 प्लस सॉल्व करेंगे तो +2, 1/v माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर।
क्लियर। हमारे पास v आ गया -30। जब भी डिस्टेंस नेगेटिव में यहाँ आता है उसका मतलब क्या होता है कि वो मिरर के फ्रंट पे बना है। कहाँ पे बना है? फ्रंट पे इमेज बनी है। अगर इमेज फ्रंट पे बनी है तो इट वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। अब इसका साइज हमें देखना है। पहले उसकी मैग्निफिकेशन निकालेंगे, नेचर देखेंगे वो बड़ी है कि छोटी है। ठीक है। सो m इज इक्वल टू -v/u और v कितना, ये माइनस फार्मूला का v -30, u कितना था हमारे पास -15, कैंसल 15 डिवाइडेड बाय 2 -2 मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन माइनस है, माइनस का मैग्निफिकेशन मतलब इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, जो हमें पहले भी क्लियर हो गया था। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। और 2 का मतलब है, मैंने कहा था अगर वो 1 से बड़ी है तो एनलार्ज्ड। इमेज साइज में बड़ी है और रियल एंड इन्वर्टेड है। अब इसका एग्जैक्ट साइज निकालते हैं। वो एग्जैक्ट साइज में कितनी है? h2 की वैल्यू हमारे पास m का फॉर्मूला h2/h1, m कितना -2, h1 कितना +1, it will multiply this side -2 multiply 1 is equal to h2, -2 is equal to h2, this is in centimeter। हमारे पास इमेज साइज कितना आ गया? h2 is equal to -2। अब अगर हमारे पास m ये दिया था तो यहाँ पे जो साइन है, साइन से हमें पता चलेगा कि वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है और बिलो है। ऊपर बनी है कि नीचे? अगर पॉजिटिव है तब तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, अगर नेगेटिव है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। और जो 2 है, ये जो नंबर है, इस नंबर से हमें पता चलेगा वो बिगर है कि स्मॉलर है या फिर इक्वल है। बहुत बारी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +4, टेल अबाउट द इमेज एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। तो वहाँ पे आप पॉजिटिव से बता सकते हो कि इमेज जो है दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और +4 है, 4 मतलब 4 times bigger than the object. So this is all about the magnification and its numerical. Stay tuned with me to complete the chapter. लेकिन सब्सक्राइब करिए उससे पहले और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।